क्वांट एएमसी के स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो इसके परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। अगर पिछले एक मंथ के अगर मैं रिटर्न की बात करूं, चार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो येलो वाली चार्ट है वो जो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क है उसका चार्ट है, और जो ब्लू वाली ग्राफ आप देख पा रहे होंगे वो क्वांट स्मॉल कैप का ग्राफ है। एक मंथ के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि येलो वाली लाइन अधिकांश समय ब्लू वाली लाइन को ओवर रूल कर रही है, यानी कि ये जो फंड है क्वांट स्मॉल कैप वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद से अगर मैं 3 मंथ का चार्ट दिखाऊं, 3 मंथ के भी चार्ट में येलो वाली लाइन ऑलमोस्ट टाइम आपको ऊपर ही दिखेगी ब्लू वाली लाइन से, यानी 3 महीने में भी इनका परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म ये कर रहा है। अगर मैं 6 मंथ का डेटा दिखाऊं तो 6 मंथ में भी अगर आप देखें तो येलो वाली लाइन हमेशा आपको ऊपर ही दिखेगी, यानी पिछले 6 महीने से क्वांट स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस जो है वो डाउन तो हुआ है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो नो डाउट पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मेनली जो इनका ग्राफ डाउन हुआ है वो पिछले 6 महीने से हुआ है, जब से सेबी के द्वारा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया था, उसके बाद से ये सारी परफॉर्मेंस इनकी डाउन हुई है। और ये सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं बल्कि एएमसी के प्रत्येक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इस प्रकार के अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। इस पूरे अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर जो है वो कंसर्न है, और इस समय क्वांट स्मॉल कैप में अपने इन्वेस्टमेंट को बंद करके या फिर इन्वेस्टमेंट को रिडीम करके किसी दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी या फिर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो क्या ये सही समय है ट्रांसफर करने का, या फिर आपके मन में जो भी क्वांट स्मॉल कैप से रिलेटेड प्रश्न उठ रहे होंगे उसका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्वांट स्मॉल कैप का अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखें तो लगभग 20% के आसपास का है, और जब भी हम स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो होता है वो 18 से 20% का होता है। और अगर कोई एक म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर इसको अचीव कर पा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहा जाएगा। देखिए, हमारे लिए प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपना एक्सपेक्टेशन ये रख लेते हैं कि हर एक साल हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो हमें 50% का रिटर्न बना करके देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्वांट एएमसी जब ये स्टार्टिंग में 2018 में स्कॉट एएमसी को एक्वायर की हुई थी, उस समय से ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्ले कर रहे थे। लगातार किसी भी मार्केट सिचुएशन में ये वैसे 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार बुल रन ही था, मार्केट एक तरफा ही चल रहा था, तो नो डाउट ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहे थे और इस वजह से इनका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई आ रहा था। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी एएमसी का जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली तभी जज किया जा सकता है जब वो किसी एक ऐसे मार्केट में फंसे हो जहाँ से मार्केट में लगातार गिरावट हो रही हो और वो अपने आप को रिकवर करके तेज़ी से ऊपर आए। तो नो डाउट अभी का जो सिचुएशन चल रहा है क्वांट एएमसी के लिए वो बहुत टफ सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में करेक्शन आया तो इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ। और इनका परफॉर्मेंस डाउन होने के लिए केवल मार्केट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशन सेबी के द्वारा किया गया था, सेबी ने कोई आउटकम ही नहीं दिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक तो सवाल उठ गए, पब्लिक डोमेन में ये परसेप्शन बन गया कि हाँ इस एएमसी से रिलेटेड कुछ निगेटिव खबर है, लेकिन उस निगेटिव खबर का क्या आउटकम रहा, क्या वाकई में इस प्रकार की चीज़ें हुई थी अथवा नहीं, ये सेबी को क्लियर करना चाहिए। तो एक तो वो डाउट जिसकी वजह से आम पब्लिक के मन में सर्च एंड सीजर ऑपरेशन फ्रंट रनिंग मामले को लेकर के एक निगेटिव परसेप्शन बना। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले एक्सिस एएमसी के ऊपर भी हो चुका है, एचडीएफसी एएमसी के ऊपर भी हो चुका है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है और भविष्य में भी ये अंतिम मामला नहीं है। बहुत सारे एएमसी पर आगे भी होती रहेंगी ये सभी चीज़ें, लेकिन सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आम रिटेल इन्वेस्टर को एटलीस्ट अवेयर करिए कि क्या कुछ आउटकम निकला आपके सर्च एंड सीजर ऑपरेशन से। नहीं तो इस तरीके से तो आरोप पर तो सब पर लगते रहते हैं, और अगर आपने कोई आउटकम नहीं दिया तो फिर आपके रेगुलेटरी बॉडी होने का मतलब क्या है? आपने तो कोई आउटकम ही नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर सेबी पर भी सवाल उठना चाहिए कि आपने जो ऑपरेशन किया उसका क्या आउटकम निकला। स्मॉल कैप कैटेगरी के ही अगर हम लोग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर की बात करें तो एसबीआई का नाम बहुत ऊपर आता है, क्योंकि नो डाउट ये 1 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने इस तरीके से इनका परफॉर्मेंस कभी भी टॉप 5 में या फिर टॉप 3 में नहीं आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर की जब भी नाम आएगी तो एसबीआई का नाम सबसे ऊपर आता है। आप देख पा रहे होंगे 26% एनुअलाइज रिटर्न इन्होंने बना करके दिया हुआ है। अगर मैं इनका पिछले 1 मंथ का डेटा आपके सामने रखूँ, देखिए यहाँ पर जो येलो वाली लाइन है वो बेंचमार्क का है और ब्लू वाली लाइन जो है वो
SBI स्मॉल कैप का है, आपको देखने को मिलेगा कि येलो वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से ऊपर है, यानी बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा करके 3 मंथ सेलेक्ट कर देता हूं, अब 3 मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ टाइम पीरियड के लिए येलो वाली लाइन आपको ऊपर ही दिख रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा और मैं टाइम फ्रेम बढ़ा करके 6 मंथ कर देता हूं, 6 मंथ में येलो वाली लाइन लगातार आपको ऊपर दिख रही होगी। इसके अलावा अगर मैं इनका ट्रेलिंग रिटर्न दिखाऊं तो आंकड़े देख करके आप चौंक जाएंगे। यहां पर देखिए ये है SBI स्मॉल कैप का डेटा, ये है बेंचमार्क का डेटा और ये है कैटेगरी एवरेज। तो अगर आप 1 मंथ के डेटा में देखेंगे तो ये अपने कैटेगरी एवरेज और जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस डाउन है। 3 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये कैटेगरी एवरेज और ये जो बेंचमार्क था वो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था और ये निगेटिव में रिटर्न दे रहा था SBI स्मॉल कैप। अगर आप 6 मंथ की बात करेंगे तो देखिए कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से इनका परफॉर्मेंस डाउन है। 1 साल की बात करेंगे दोनों से इनका परफॉर्मेंस डाउन है। 3 साल की बात करेंगे दोनों से इनका परफॉर्मेंस डाउन है। 5 साल की बात करेंगे दोनों से इनका परफॉर्मेंस डाउन है। तो क्या ये कह दिया जाए कि परफॉर्मेंस इनका डाउन है अपने कैटेगरी एवरेज से और अपने बेंचमार्क से, तो ये परफॉर्म नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। SBI को लेकर के कभी भी किसी के मन में शंका नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न बना करके दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। तो जब क्वांट को लेकर के पिछले 6 महीने से उनके परफॉर्मेंस में डाउन है और अगर वही एकमात्र पैरामीटर है कि पिछले 3 महीने से या फिर 6 महीने से, मतलब 2 क्वार्टर से अगर कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हम उनको अंडर परफॉर्मेंस बोलेंगे और उसकी वजह से एग्जिट कर जाएं, तो उस हिसाब से तो SBI स्मॉल कैप में भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिर यहाँ से भी एग्जिट कर जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप एक्सिस स्मॉल कैप को देखेंगे तो उनका भी इतने टाइम पीरियड में आपको अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा, तो क्या हम उससे भी बाहर निकल जाए? जबकि एक्सिस और SBI स्मॉल कैप जो है वो टॉप परफॉर्मर हैं। टॉप परफॉर्मर कहने का मतलब कि कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आपको 3 साल 5 साल 1 साल में कभी भी ये टॉप पर नहीं दिखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जब बात आएगी तो ये दोनों का नाम बहुत ऊपर आता है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम पर है और कोई भी एक किसी भी AMC के एक पर्टिकुलर किसी म्यूचुअल फंड को लेकर के अगर कुछ निगेटिविटी फैलती है तो व्यूज़ के चक्कर में या फिर किसी भी चक्कर में लोग उस पर न्यूज़ को कवर करने लगते हैं और उससे एक तरीके से जंगल में आग की तरह यह खबर फैलने लगती है। क्वांट AMC इसी का शिकार हुआ है। देखिए नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि क्वांट ने क्या गलत किया क्या नहीं गलत किया, लेकिन सेबी ने ये बहुत गलत किया कि उन पर जो आरोप लगा उसको क्लेरिफाई नहीं किया कि वो आरोप सही था या फिर गलत था। तो एक तो वो निगेटिव हो गया क्वांट AMC के लिए। दूसरा, एक उन पर यह आरोप लगता था कि वो पूरा एक 1 मैन आर्मी जैसा वहाँ पर पूरा AMC में चल रहा था। अभी हाल ही में अगर आप क्वांट AMC के डिटेल चेक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी हायरिंग्स हुई हैं, जिसमें जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अलॉट किए गए हैं और बहुत बड़े बड़े जो AMC जो कि पहले ही वो मैनेज करते थे जैसे पराग पारिक और इन सारे फंड मैनेजर्स को यहाँ पर एक तरीके से अपॉइंट किया गया है क्वांट AMC में। तो नो डाउट यहाँ पर बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं। पॉजिटिव परसेप्शन बनाने की AMC अपनी पूरी कोशिश कर रही है और क्वांट AMC का परफॉर्मेंस डाउन होने का मेन रीजन ये है कि इनका जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है और रिलायंस इस समय परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है जिसका एक्सपोजर आपका ज़्यादा है वहीं आपके रिटर्न में भी दिखेगा। तो चूंकि रिलायंस अभी परफॉर्म नहीं कर पा रही है इस वजह से ऐसा है। रिलायंस का परफॉर्मेंस जैसे ही बैक होगा तो निश्चित तौर पर ये जो क्वांट AMC है वो भी एक तरीके से परफॉर्मेंस ये देने लगेगी। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल हम लोग बोलें तो क्वांट AMC का परफॉर्मेंस नो डाउट पिछले 6 महीने से, मतलब कि पिछले 2 क्वार्टर से इनका परफॉर्मेंस डाउन तो है, लेकिन केवल 2 क्वार्टर को देकर के अगर आप AMC से बाहर निकल रहे हैं तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आप इसको छोड़ करके किसी दूसरे AMC में जाएंगे, उसमें भी अगर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर में अगर इस प्रकार से अंडर परफॉर्मेंस आए, फिर आप उसको छोड़ करके किसी दूसरे में जाएंगे, फिर उसमें भी आए तो उसको छोड़ करके तीसरे में जाएंगे। इस तरीके से आपको कंपाउंडिंग का लाभ कभी मिल ही नहीं पाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या अगर म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करिए तो हम लॉन्ग टर्म उसमें बने रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको उस AMC को कम से कम 1 से 2 साल का समय देना चाहिए। किसी भी AMC को जिसे आपको लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्म करे, कम से कम 1 से 2 साल का समय देना चाहिए। और अभी केवल 1 से 2 क्वार्टर का ही इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। 1 से 2 साल कम से कम दीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन पर पहुंचिए। उसके बाद अगर आपको महसूस होता है कि ये अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, नो डाउट आपको वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर को अगर आप देख करके जाएंगे तो उस हिसाब से आपको SBI स्मॉल कैप भी अंडर परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड लगेगा। लेकिन सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न देखिए, देख करके आप चौंक जाएंगे। तो इस तरीके से
यूट्यूब पर किसी ने क्या रिव्यू दिया या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप खुद से अपना एनालिसिस करिए कि क्या ऐसे दूसरे भी म्यूचुअल फंड हैं कि जो इस तरीके से पास्ट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं आते हैं, आप 10 साल 15 साल के लिए आते हैं। अगर अगले क्वार्टर से 2-3 क्वार्टर बाद से अगर क्वांट एएमसी का रिटर्न वापस आ गया और आपने सारा रिडीम करके दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल दिया, फिर तो आपको पछतावा होने लगेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही निगेटिव रिटर्न में या फिर बिल्कुल ही ये फंड एक तरीके से डेड हो चुका है। कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिल ही रहा है और एटलीस्ट आपको कुछ समय देना चाहिए। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, पूरा जो आपका डिसीजन होगा वो आपके ऊपर है। लेकिन जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं दूसरे एएमसी के साथ, वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से बार बार जब आप अपने फंड को चेंज करते हैं तो कभी भी आप कंपाउंडिंग का लाभ लॉन्ग टर्म में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो नो डाउट आपको फंड को एनालाइज करना है, लेकिन कम से कम 1 से 2 साल तक अगर इनका परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस रहा तब नो डाउट आप यहाँ से निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर को देकर के आपको नहीं निकलना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका क्वांट एएमसी से रिलेटेड कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।